विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र कुमार को बाहरी होने के कारण नागरिकों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर होडल विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा उनके चुनाव को अपना चुनाव मान करके होडल विधानसभा क्षेत्र के मान सम्मान को कायम रखने के लिए उनके पक्ष में सभी गांव के नागरिक एकजुट होकर के उनके पक्ष में मतदान करने का मन बना रहे हैं। जानिए उनके बारे में सरपंचों ने क्या कहा। आज होडल विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं सरपंचों के पास। जानते हैं सरपंच विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहते हैं और सरपंचों का क्या राय है होडल विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर दो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी खड़े हुए हैं और बीजेपी से हरेंद्र कुमार खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं सरपंच जिला प्रधान उनसे बातचीत करते हैं क्या कहते हैं चुनाव के बारे में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश कुमार जी, आप किस पद पर हैं? मैं जिला सरपंच एसोसिएशन जिला प्रधान पलवल। आज होडल विधानसभा क्षेत्र का चुनाव चरम सीमा पर है, आप क्या कहना चाहेंगे होडल क्षेत्र के लिए? होडल क्षेत्र के लिए मैं एक छोटी सी अपनी प्रार्थना करूँगा। मेरी प्रार्थना ये है कि एक तो अपने और पराई की पहचान करें, दूसरा ये जमीनी नेता कौन है और रेडीमेड कैंडिडेट कौन है। इस चीज़ के लिए अपील करूँगा हाथ जोड़ करके। हमारे क्षेत्र में कुछ समय पहले एक बीजेपी एक चमेली देवी कैंडिडेट को लेकर के आई थी, आज वो कहाँ है धरातल पे। अब जो भाई हमारे वो भी भाई हैं जो उनके साथ विपक्ष में लगे हुए हैं, बीजेपी पार्टी के साथ में लगे हुए हैं। हमसे हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन हमें जनता ने चुना है और जनता हम तो एक माध्यम है, विकास जो काम करने के लिए माध्यम बनाए गए हैं। जनता आज हमारे क्षेत्र पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले हमारे क्षेत्र को, इस जनता को, एक जनता भगवान का रूप है, इससे प्रार्थना करेंगे उस एहसान को तब चुकता होगा जब अध्यक्ष साहब यहाँ से कम 50,000 वोटों से जीत करके जाएंगे। तो आपके सरपंचों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया था बीजेपी सरकार में? ये सरपंचों के साथ लाठीचार्ज नहीं की, इन्होंने हर वर्ग के साथ लाठीचार्ज किए। और सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि इन्होंने ये जनता का मान सम्मान, हमें जनता ने चुन के भेजा, वो लाठी हम पर नहीं लगी, वो जनता पर लाठी लगी। इस चीज़ का जवाब जनता देगी। आपका क्या नाम है? मैं यूसुफ खान, सरपंच ग्राम पंचायत टाटा। तो आप क्या कहेंगे होडल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के बारे में? होडल विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपने क्षेत्र की जनता से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के लिए डालें और उन्हें अपना कैंडिडेट चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर विधानसभा दें। होडल विधानसभा में बीजेपी से हरेंद्र कुमार खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी चौधरी उदय भान जी खड़े हुए हैं, तो यहाँ की जनता हरेंद्र कुमार जी को भारी प्रत्याशी मानती है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हरेंद्र कुमार जी कोई भारी प्रत्याशी ना है, वो एक बिल्कुल लूट खसोट करने वाला कैंडिडेट है। उसने अभी हमारे सरपंचों से लोकसभा के बाद एक ऐसा झांसा दिया कि एस्टीमेट बनवाओ, 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, पंचायतों को मिलेंगे। उन्होंने सरपंचों पे 1-1 लाख रुपए खर्च करवा करके एस्टीमेट फाइल तैयार करवाई और जब फाइल चंडीगढ़ पहुंची तो वहाँ बोला गया कि यहाँ तो हमारे पास फंडिंग नहीं है। ये एक झूठा और मक्कार किस्म का प्रत्याशी है, इसे बिल्कुल बायकॉट करेंगे हम और एक बाहरी कैंडिडेट है, ये हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट नहीं है। आपका क्या नाम है? रूपचंद, सरपंच। आप खरवी से हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव के हमारा विधायक जी बहुत ईमानदार और स्वस्थ छवि के और प्रदेश अध्यक्ष को पद रखे हुआ हमारे यहाँ, वह पद की गरिमा देखते हुए हम अपनी पूरी वोटरों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर से जिताओ। हरेंद्र कुमार को आप क्या मानते हैं, क्या वो चुनाव में कहीं पे है? मारते बाहर है जी। तो भारी प्रत्याशी हैं वो या एस हल्के के हैं? कैसे हमारी समझ में ना आए, 6 महीने रहे आए। देखो जी, इनकी आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद खान है। मैं सरपंच सराय खटला नंगड़ा एहसानपुर 3 गांव से सरपंच। तो आप विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कैंडिडेट हरेंद्र है बीजेपी का, वो आदमी कैंडिडेट नहीं रहा, वो तो एक खटाना के द्वारा चुना हुआ एक कठपुतली है जो सारे काम को कर रहा है। जबकि हमारे यहाँ पे कोई चुनाव का इतना बड़ा वो नहीं है। उदय भान जी कम से कम 40,000 वोटों से इलेक्शन जीत रहे। गांव में बहुत ज़बरदस्त माहौल है, क्योंकि हमने पता है कि इन्होंने हमारा कितना शोषण किया सरपंचों का। सरपंच उन्होंने MP के इलेक्शन में वोट दी, सारा कुछ इनका सहयोग करा, और उसके बाद में जब हम इन लोगों के साथ गए तो इन्होंने हमें 2 रुपये 10-10 लाख रुपए बोल के हमें 2 रुपये नहीं दिए। ये लोग झूठ बोलते हैं।
झूठ की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, इससे फालतू इनके पास में कुछ नहीं है। क्या नाम है जी आपका? हंसराज सरपंच सोलागा जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर के? देखिए जी, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा माहौल उदयभान जी का चल रहा है और वोट भी उदयभान जी को ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा। तो आप हरेंद्र कुमार जी को क्या भारी प्रत्याशी मानते हैं? अरे कहाँ जनाब, वो तो 0/0 है, कोई जानता ही नहीं है उसको, है ही कहाँ का रहने वाला है, नाम नहीं उसका, गांव नहीं, ऐसे क्या है प्रचार करने के लिए कोई कहीं का भी आ जाए, भाई मैं भी MLA का इलेक्शन पकड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, उससे थोड़ी होता है। लेकिन हमें तो अपने एरिया का जमा हुआ नेता चाहिए जो हमारे दुख सुख में साथ रहे और हम उसको पिछाने की हमारे यहाँ का है। महेश जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, हमारे जो पहले बीजेपी के प्रत्याशी जगदीश नायर जी थे, वो आज कुछ भी कहें, वो ज़मीन पर हमारी होडल विधानसभा में हर इंसान के दुख में तकलीफ में, चाहे वे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो रहे हैं, वो क्षेत्र के नेता थे। लेकिन जो वर्तमान कैंडिडेट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी इसी क्षेत्र के हो, बीडिया हो, आप समाज की रीढ़ की हड्डी हो, आप कोई सिंगल आदमी उनका ये बताएं कि 10 साल के अंदर उन्होंने एक व्यक्ति कमाया है। अध्यक्ष साहब ने अपने 40 साल के जो राजनीति करी है, उन्होंने इंसान कमाया, पैसा नहीं कमाया। उनके दामन पर 10 रुपये का दाग नहीं लगा सकता। और वोट की कीमत एक आम आदमी की वही है और एक सरपंच की भी वही है और एक पंच की भी वही है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये इलेक्शन जनता का है, सरपंचों का नहीं है, और जनता इस बात का जवाब देगी। जनता, आम जनता आज मन बना चुकी है। 10 साल इन्हें झूठ बोलते हो गए, इन्होंने आंगनबाड़ी वाली नहीं छोड़ी, इन्होंने नंबरदार नहीं छोड़े, इन्होंने मिड डे मील नहीं छोड़ी, सरपंच नहीं छोड़े, और सरपंचों का मान सम्मान नहीं है। हम तो जनता के पीछे, हम जनता के सेवक हैं। आप कहीं भी किसी गांव में इतिहास उठा के देख ले, 112 सरकार ने चला रखी है, उससे पहले एक सरपंच सेवा देता है। उस सेवा देने के बाद में हम जब हर आदमी के दुख में तकलीफ में हम हाजिर होंगे, तो हम अपने अध्यक्ष साहब के लिए वोट मांगेंगे, घर घर जाकर के अपील करेंगे कि हमें वो दोष हो, हमसे ऐतराज कीजिए, अध्यक्ष साहब से नहीं कीजिए। क्षेत्र की विकास की राजनीति है, ये क्षेत्र की उन्नति की राजनीति है, इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आपसी मतभेद छोड़ करके अध्यक्ष साहब को अधिक से अधिक मतों से जिताने का अपने क्षेत्र से काम करें। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल खान है, एक सरपंच सराय खटेरा नंगला शामपुर। तो ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की लहर चल रही है, सभी भाइयों से अपील करता हूँ